उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि राजकीय नर्सेज संघ ने शनिवार को गांधी भवन प्रेक्षागृह लखनऊ में द्विवार्षिक अधिवेशन के बहाने संगठन का चुनाव करा के अपने ही कुछ खास सदस्यों को लेकर निर्विरोध चुन लिया गया। प्रदेश भर से आई नर्सेज ने जब नामांकन फार्म मांगा तो अधिकांश लोगों को फार्म देखने तक नहीं दिया गया। देखिए राजकीय नर्सेज संघ ने इस अधिवेशन में क्या कुछ खास किया, देखिए यह रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ के गांधी भवन में आप देख सकते हैं राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश का ये द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ। इसका कुछ अधिवेशन में रहा, मैं जानना चाहूँगा। अधिवेशन अभी चल रहा है और माननीय ब्रजेश पाठक जी को आना था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों बस वो बनारस में है, लखनऊ में नहीं, इसलिए यहाँ आ नहीं सके। हमारे महानिदेशक महोदय आए थे, उनके द्वारा आज इसकी शुरुआत की गई और अधिवेशन अभी चल रहा है। पर्चा भरा जा रहा है लोगों का, लेकिन कुछ पर्चों पे उपाध्यक्ष पे, कोषाध्यक्ष पे, ऑडिटर पे, महामंत्री के पद पे निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और अध्यक्ष के पद पे चुनाव है जो कल सुबह 10 बजे से होगा। अच्छा, ये जो पर्चा भरा जा रहा है राजकीय नर्सेज संघ का, तो क्या इसके मेंबर होने चाहिए या? लाइफ मेंबर होना जरूरी है, उसके लिए वही आदमी इसमें पर्चा भर सकता है जो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग का हो। अच्छा, अभी क्या फीस रखी गई इसकी? हमारी फीस इसकी हर साल अलग अलग होती है। अब की बार हम लोग बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़े हाल में कर रहे हैं, उस हिसाब से इसकी फीस बढ़ा के रखी गई है। यानी पहले लाइफ मेंबर होना चाहिए, उसके बाद ही नामांकन कर सकते हैं। यस, ठीक, थैंक यू। जी, आपने कहा था नामांकन चल रहा था, आज कल चुनाव है, तो कल अध्यक्ष पद का चुनाव है? बस खाली अध्यक्ष पद का। अच्छा, बाकी लोगों का कुछ कहना है कि नामांकन निर्विरोध हो गए। अच्छा, अध्यक्ष का चुनाव कल होगा? कल होगा। बाकी पदों का आज निर्विरोध होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो राजकीय नर्सेज संघ का ये जो चुनाव था, आवासीय अधिवेशन था, इसमें लोगों का कहना है कि नामांकन नहीं किया गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि निर्विरोध चुने गए। तो हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में राजकीय नर्सेज संघ के तमाम नर्सेज हैं, यहाँ पर अधिवेशन में आए हुए हैं और ये कुछ निर्विरोध चुने गए हैं और अध्यक्ष पद का चुनाव कल होना है। तो हम जानना चाहेंगे हमारे बीच में, जी आप सारी महिलाओं के ऊपर राज कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? जिला महिला चिकित्सालय उरई से। आज बताइए, राजकीय नर्सेज संघ का अधिवेशन था, हाँ, इसमें आप लोग आए हैं, तो क्या कहना है इस अधिवेशन में, क्या कुछ रहा खास? देखिए, हम इस अधिवेशन में आए थे कि अपना अच्छा नेता चुनेंगे, अच्छी तरीके से हम अपना वोट देंगे, लेकिन एक्चुअल में हम जब यहाँ आए तो हमें वोट डालने से मना किया गया। कहा गया कि आप लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं है आपके पास। किस चीज़ का लाइफ टाइम? कुछ नर्सेज संघ का लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे पास नहीं है तो आप हमें उसका प्रोसीजर बता दीजिए। कह रहे वो जब होगा तब होगा, अभी आप सिर्फ आइए और देखिए। आप नर्सेज हैं, आप नर्सेज हैं, नर्सों का अधिकार है इस राजकीय नर्सेज संघ में आने का। हमारे राष्ट्रीय नर्सेज संघ में आने का यही एक कारण था कि हम यहाँ आकर के देखें कि यहाँ पर चुनाव का क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से लोगों को गुमराह किया जाता है, किस तरीके से हमारी सीनियर सिस्टरों का दमन होता है। प्रदेश का चुनाव करा रहे हैं और जिला इकाई का गठन ही नहीं हुआ है, आप कैसे चुनाव करा लिया? कैसे आप? ये जो नामांकन चल रहा था, ये नामांकन नहीं दिया गया, कोई प्रोसेस हम लोग को नहीं पता है। यहाँ आके पता चला कि नहीं, वोट आप तब तक नहीं डाल सकती हैं जब तक आप उसमें जुड़ेंगे मेंबर, जब तक नहीं बने। तो पहले बनाइए, पहले आप बनाइए, वोट डाल सकते हैं। जी, आपका क्या कहना है? मेरा भी वही कहना है कि हम लाइफ टाइम मेंबर नहीं थे, जिसकी वजह से हम नामांकन नहीं कर पाए। हम किसी पद पे खड़े होने के लिए आए थे, लेकिन फीस क्या की जा रही है? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये ले रहे हैं ये। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ पदों पर निर्विरोध चुने गए और अध्यक्ष पद के लिए अरे निर्विरोध, हम इसी पद पे खड़े होते तो जिस पे निर्विरोध था, लेकिन हमको वही लिखने नहीं बोले कि आप लाइफ टाइम मेंबर कार्ड नहीं है, आप नहीं भर सकती। वो था, वो भी तो नहीं है, वहाँ से उठ गए सब, चल के भरना फॉर्म भी तो नहीं दे रहे हैं, वो भी तो भरना था। हाँ, एडीएसएल आइए, चलिए हम दिलवाते हैं। जी सर। कहाँ लाल जी है, चलिए। जी सर, कुछ लोगों का आरोप है कि हम लोग सदस्यता नहीं ले पाए हैं। नहीं, उनके एडीएसएल व्यवस्था है, वो उसका सदस्यता शुल्क 1100 रुपया जमा करें और वोट डालें। निश्चित रूप से राजकीय नर्सेज संघ का जो अधिवेशन हुआ है, इसमें नर्सेज पूरे प्रदेश से आई हैं और ये जो लाइफ टाइम मेंबरशिप था वो नहीं कर पाए थे कुछ लोगों ने नामांकन ही नहीं किया, लेकिन वहीं निर्विरोध कुछ पदों पर आज चुने गए हैं और अध्यक्ष पद के लिए कल है।
तो निश्चित रूप से यहाँ गुटबाजी चल रही है। अब देखना यह है कि राजकीय नर्सेज संघ का यह चुनाव किस तरीके से सार्थक सिद्ध होगा। इस अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित किया गया था, पर वो नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की महामंत्री शशि सिंह सहित प्रदेश भर से आई नर्सेज ने जब नामांकन से लेकर पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखा तो चुनाव का बहिष्कार किया। उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन ने आज राजकीय नर्सेज संघ चुनाव का बहिष्कार किया, क्योंकि आज ये चुनाव जो है बहुत ही गलत तरीके से हुआ, ऐसा नर्सेज का मानना है। उसमें नामांकन जो किया गया उसकी प्रक्रिया गलत थी, तमाम सारी बातें हैं। हम जानना चाहेंगे, आज चुनाव भी हो गया, निर्विरोध चुन लिए गए, और ये क्या था आज वहाँ पर एक अधिवेशन बुलाया गया था जबकि, और आज जो है ये क्या हुआ वहाँ पर? जी, हम लोगों को सूचित करके बुलाया गया था ग्रुप के माध्यम से कि आज 30 तारीख को नामांकन होगा और पहली को चुनाव होगा। और ये सब सुन करके, और हम दूर दराज से यूपी के हर कोने से लड़कियां आई हुई थी, लेकिन हम लोगों को नामांकन पत्र नहीं भरने दिया गया। क्यों नहीं दिया? हम लोगों से 10 साल का वो मांगा जा रहा था, क्या लाइफ जी। अच्छा। लेकिन हमारे पास नहीं था, हम नहीं भर पाए। तो मेरी एक स्टाफ थी, उनके पास था, उन्होंने कहा कि हम भर देते हैं। फिर इधर उधर करके और कह दिया गया कि नहीं, अब टाइम ख़त्म हो गई, अब टाइम नहीं रह गई, जिसका कोई टाइम। उसके बाद इतना कह करके तुरंत थोड़ी देर के बाद फाइनल रिजल्ट भी कर दिया गया उनकी तरफ से, निर्विरोध चुन लिया गया। ये हम तो ऐसा पहली बार देखे हैं चुनाव, इसलिए हम लोग संतुष्ट नहीं है इस चुनाव से। इस चुनाव को स्थगित किया जाए तभी अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आएंगे? हम तो आए हैं इलाहाबाद से। हम लोगों को बुलाया गया था, यही अपना चुनाव के उपलक्ष्य में बुलाया गया था। तो हम लोगों तो आज नामांकन के लिए बुलाया गया था, तो हम लोग उसी उपलक्ष्य में कि आज नामांकन होगा, वो टाइम दिया गया था 4 बजे तक। तो हम लोग तो 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंच गए। जब वहाँ गए तो ये लोग कहे, तो हम लोग कहे कि फॉर्म देते, वही नर्सिंग संघ एसोसिएशन का वो हम लोगों का कार्ड मांगा गया। तो और हमारे बहनों के पास नहीं था, तो कहे कि नहीं है 10 साल का दीजिए। तो हम लोग कहे ठीक है भाई, जिसके पास नहीं, जो जिसके पास है उसको तो दिया जाए। तो मेरे पास था, तो हमने कहा कि हमको दिया जाए, हम खड़े होंगे। तो फिर इन लोग अंदर बाहर करने लगे कि अरे अभी दे रहे हैं, तभी दे रहे हैं। फिर हम लोग बहुत देरी से इंतज़ार करते करते फिर अंदर हॉल में गए, तो वहाँ पता चला कि निर्विरोध चुन लिया गया। बस जो है अध्यक्ष का चुनाव जो है कि कल होगा, और निर्विरोध इन लोग चुन लिए बिना किसी राजी न सहमत, कहीं कुछ भी नहीं। जो पिछले लोग थे अपने, उसी तरह इन लोग का संगठन पहले से ही था कि हम लोग संगठन में पुराने लोग संगठन बने रहना चाहते हैं, इसलिए ये चाहते हैं। ये लोग अपने से ही सब गणित करके सोचे कि इन लोगों को बस बुलाया जाए, हम उस तरह से अपना चुनाव हम लोग जो भी है निर्विरोध चुन दिया जाएगा। जब इन लोग चुनने लगे तो हम लोग बोले कि ऐसा तो नहीं, चुनाव तो कल था, आज तो होना ही नहीं था। फिर हंगामा, हमारे बहनें भाई जो है सब लोग हंगामा किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग इतना दूर दूर से आए हैं, हम लोगों को पत्र संख्या भरने के लिए नहीं मिल रहा, नामांकन करने के लिए नहीं। फिर इसमें हम लोग बहुत बोले, बहुत हंगामा किए, मगर इन लोग सुनने के लिए राजी नहीं हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए बताइए। आज जो नामांकन प्रक्रिया। मेरा नाम शशि सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की प्रदेश महामंत्री हूँ। हमारा संगठन ही जब महिला हितों का शरण हो रहा था, उनकी बात कोई नहीं सुन रहा था, इसके कारण ही संगठन 2014 को बना। रजिस्टर्ड है, सरकार के लोग हैं हम लोग, हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए। और नर्सिंग संवर्ग तो महिला संवर्ग है, लेकिन यहाँ पर होता उल्टा है, महिलाएं सिर्फ काम करती रहती हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। और जब मुझे पता लगा कि लोग यहाँ लड़ करके अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री बनना चाहती हैं महिलाएं, हमने शासन में चिट्ठी दी थी कि सर महिलाएं लड़ना चाहती हैं चुनाव। उनको किसके पास दिया? माननीय महानिदेशक जी के पास, नर्सिंग डायरेक्टर के पास। लिखा था आपने? उसमें मैंने लिखा था कि हमारा संगठन इस कारण से बना क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती है, महिलाएं चाहती हैं चुनाव लड़ करके आना, चीज़ों को अपने हाथ में लेना, उनको मौका नहीं दिया जाता। तो कृपया उन्हें मौका देने की कृपा करें, क्योंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपने
बात को रखना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। और इस संगठन के लोग थोड़े से उपद्रवी और बात बात पे ये लोग हिंसा पर, चूँकि मेल नर्स हैं तो इससे बचने के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी कि महिलाएं अगर आएँ तो उनको लड़ने के लिए अनुमति दीजिए आप। मैंने कई बार जाकर निवेदन भी किया कि हमें चिट्ठी दीजिए, तो उन्होंने मुँह ज़बानी हमसे मौखिक रूप से कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, आप लोगों को आप कोई नहीं रोकेगा, आप लोग चुनाव लड़िएगा। लेकिन वहाँ जाने पर पता चला कि आप पहले हमारा लाइफ टाइम मेंबर बनिए और तब जाके नामांकन फार्म लीजिए, ऐसा वहाँ पर चल रहा था। मैं भी गया था, वहाँ पर पूछताछ किया और आपने कहा स्वास्थ्य महानिदेशक को लेटर दिया कि सबको वहाँ अनुमति दी जाए। अब क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? माननीय महानिदेशक जी ने मुझसे साफ साफ कहा, और ये पहले होता भी था कि जो राज्य की सेवा में कार्य कर रही स्टाफ नर्स है, सिस्टर है, वो वोट दे सकती है। होना भी यही चाहिए, चुनाव भी हम इसी का है। तो ये जो प्रतिबंध लगाते हैं कि ये सब घुमाने की बातें होती हैं। मुझे जब पता लगा, लड़कियां आहत थीं, मुझे फ़ोन कर रही थी कि हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। जब ये पता लग गया कि अब किसी को भी लड़ने नहीं दिया जाएगा और निर्विरोध ये लोग, इनको अंत में घुमाने के लिए कहा गया कि जाइए वहाँ फॉर्म ले लीजिए और भरिए। ये फॉर्म लेने के लिए, भरने के लिए जैसे ही बाहर जाके लोग बैठे और उस पता लगा कि निर्विरोध वो लोग सब चुन लिए गए। मतलब कि चुनाव तो कल होना था, और अगर चुनना भी था तो 4 बजे अध्यक्ष छोड़ के बाकी निर्विरोध चुन लिया गया। अध्यक्ष इसलिए छोड़ा गया कि एक महिला थी तो वो कह रही थी कि उसको अध्यक्ष मत बनाओ, मुझे बनाओ, क्योंकि अशोक जी ने उनको वादा किया था। इसी वादे के भरोसे वे उनके पीछे पीछे हमेशा चलती रहती थी, उनके जैसी कहती रहती थी और चंदा इकट्ठा करके देती भी रहती थी। मगर अशोक जी ने उनको यूज़ एंड थ्रो कर दिया। एक दूसरी मैडम को खड़ा कर दिया, वो लखनऊ के बाहर की हैं, क्योंकि अशोक जी नहीं चाहते कि वो लखनऊ का कोई अध्यक्ष बने और वो मनमानी ना कर पाएँ। तो अध्यक्ष हमेशा, जैसे झांसी की महिला है वो अध्यक्ष थी, अब मेरठ की बना दिया इतने दूर तो की। अब चुनाव अब कल होने वाला है, इसीलिए लखनऊ की महिला को अध्यक्ष बनने नहीं दिया गया। वो समझ गए, क्योंकि वो महिला भी कहीं ना कहीं से ज़िद्दी भी है। अगर ये गलत करेंगे तो अध्यक्ष बनेगी तो वो उनका हाथ पकड़ भी सकती थी। तो आप कुल मिला के इस तरह के जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई गई और बुलाया गया लोगों के साथ जो है विश्वासघात किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी प्रक्रिया? चूँकि हमारा संगठन ही महिला हितों की रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, हम जैसे ही हमने सुना है तो हमारे पास कोई हथियार नहीं था। एक फेसबुक लाइव ही हमारे पास होता है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं से इन लोगों से लगता है कि लोग थोड़े दूसरे तरह के हैं, अहिंसक प्रकृति के लोग हैं। तो हालांकि मैं डरती नहीं जी, लेकिन दुनिया को बताने के लिए कि देखिए यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं फेसबुक लाइव आई, अंदर गई, अपनी बहनों को कहा कि जब इज्जत नहीं है, आपको नहीं मौका दिया जा रहा है, चलिए इसका हम बहिष्कार करते हैं। हम ऐसे संगठन के साथ नहीं खड़े हैं और नर्सिंग में ये होना भी नहीं चाहिए। खास तौर से ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नर्सिंग महिला संवर्ग है, कृपया हमें यहाँ रहने दिया जाए ठीक से। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? मैं निशा शर्मा, अपनी उत्तर प्रदेश नर्सेज अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे मुद्दों को मिला के कि इस जो ये चुनाव हुआ है इसका बहिष्कार किया। कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से। ऐसा है भैया कि हम लोगों का जो चुनाव है इसमें हम लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं हम किसके तरफ से आए हैं और किसके तरफ वोट डालना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने हमको बुलाया है कि आप आइए और अपनी इच्छा प्रकट करके और वोट दीजिए, तो इसका हनन नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों को इतने दूर आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, कहाँ से बुलाने के बाद और जब तक हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं तब तक पता लगा कि निर्विरोध सब काम हो गया। 1-1 हज़ार का हम लोगों को 1-1 रसीद दे दी गई कि आपको इलेक्शन वो चुनाव जो लड़ेगा उसको आप जब वोट डालेंगी उसके लिए ये पर्ची है। 1-1 हज़ार रुपये की हम लोगों को पर्ची भी मिली और चुनाव का हक भी नहीं मिला और हम लोगों का टाइम, नामांकन भी नहीं करने दिए किसी को और हम लोगों का टाइम भी बर्बाद हुआ। इतने दूर से हम लोग दौड़े भी। राजकीय नर्सेज संघ ने आज जो किया गांधी भवन में, वो क्या था पूरा मामला बताइए? पहली चीज़ कि आज यहाँ महाअधिवेशन था, साथ में आज नॉमिनेशन था, पर्ची भरना था, कल इलेक्शन था, वोट डालना था। हम लोग को बुलाया गया था। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े दूर से जगहों से, छोटे छोटे बड़े बड़े जगहों से सब लोग आए हुए थे भाई अपना मतदान करने, लेकिन यहाँ सारी चीज़ एक सुसंगठित तरीके से कर लिया गया था और अंदर अंदर सबको नॉमिनेशन करा दिया गया था। उनको
जो बाहर के लोग लड़ना भी चाह रहे थे उनको नहीं, न पर्चा भरने दिया गया, न नॉमिनेशन करने दिया गया, समय उनका बर्बाद किया गया। और अभी वोट कल पड़ना और आज ही निर्विरोध करके कुछ पदों का ये लोग डिक्लेयर कर दिए कि ये लोग संगठनों में होना नहीं चाहिए, ये तो संगठन में नहीं, ये तो कहीं नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इलेक्शन नहीं है, ये तो चूज ऑफ पॉइंट है कि भाई आप अपने घर के सदस्य को चुन रहे हैं कि भाई हमारा इनको चाचा कहेंगे, इनको कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। ये बहुत सालों से ऐसा होता आ रहा है और एक ही पदाधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं, वो लोग अपने मर्जी का काम करते हैं। हम लोग कई बार चाहे कि यहाँ पर हम लोग मिल करके जो बच्चे सही हैं और करना चाहते हैं हम इसको बहुत ही आगे ले जाएं, क्योंकि हम लोग की जो अब आए हुए हम बच्चे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी भी अलग है और लोक सेवा आयोग से आए हुए बच्चे या तो हर जगह से आज के टाइम में जो हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है हर क्षेत्र में, लेकिन ये हम लोग को यहाँ पर यूटिलाइज नहीं करने दे रहे हैं, मनमाना अपने लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग ने बहुत ही एक प्रेयर किया, प्रार्थना किया कि प्लीज़ हम लोग को अधिकार दीजिए, वोट डालने का दीजिए और हम लोग साथ आपके रहें, लेकिन नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन की बात आप कर रहे हैं। हाँ, कई बार इसका लेटर भी डाला गया और बात भी की गई, बाय फ़ोन भी बात किया गया कि भाई हमको एक होना चाहिए, एक तरह से लड़ें और अपने अधिकारों को समझें और अपनी नर्सिंग को हम बहुत ही अच्छी तरफ ले जाए, इसमें हम विकास करें। बहुत सारे भी आए हैं चैलेंज, जैसे कोरोना वगैरह था, तो हमको एकजुटता बना के रखना चाहिए। होने नहीं दिया और कुल मिला के बस वो अपनी ही दाल गला के और सब कुछ। हाँ, और अभी भी हम लोग चाहते हैं कि भाई एक साथ रहे, एक साथ और विकास, ये हम सबका मानना, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और बहुत ही जो रूल के खिलाफ है, जो कोई भी इसमें अगर देखा जाए तो इलेक्शन की कोई भी कैटेगरी इसमें सम्मिलित नहीं थी। अब क्या करना चाहेंगे? अब जो बिल्कुल मैं तो ये कहना चाहूँगी, कैसा इलेक्शन है, तो घर से पर्ची बना के आई, यहाँ पे नाम बता दिया गया कि भैया आप ये हैं, जो पुराना संगठन था उनको ही बता दिया गया कि आप ये पहनाने लगा, आप लोगों को पर्ची काटने अरे हम लोग तो बड़े बड़े सरप्राइज थे। अभी तो हम लोग कि भाई हमें दीजिए नॉमिनेशन करने के लिए, उधर माला पहना दिया गया वो कि ये क्या हो रहा है बीच में, वोट तो कल डालना है और डिक्लेयर तो शायद कल शाम तक होना था। तो ये तो बिल्कुल एक खेल लगा, कोई इलेक्शन नहीं, और इसको तो पूरी तरह से बिल्कुल इसको रद्द कर देना चाहिए। ये तो बच्चों का खेल हुआ, कोई इलेक्शन नहीं। तो प्रशासन को इस चुनाव को रद्द करने के लिए बिल्कुल और इसको सही तरीके से चुनाव कराएं, जिसमें जो दूर दराज से आ रहे हैं, अगर कोई इसमें प्रतिभागिता निभाना चाहता है तो बिल्कुल हल हो, अगर वो करना चाहता है तो उसको समय दें। राजकीय नर्सेज संघ ने आज जो चुनाव की प्रक्रिया अपनाई, वो पूरी तरह से जो एक संगठन होता है उसके नियमों के विरुद्ध था। निश्चित रूप से अगर इस तरह के चुनाव कराए जाए, अपने लोगों को ही सेट करके उन्हीं से नामांकन करवाया जाए और जो दूर दराज से इस तपिश धूप में आए उनको गुमराह किया जाए और कहा जाए कि आप हमारे नर्सेज संघ का जो है आप सदस्य भी नहीं हैं, तो ये बहुत निंदनीय है। क्योंकि उत्तर प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन ने जो है एक अपील की थी उत्तर प्रदेश शासन से कि जो है अगर हम इस तरह का कोई संगठन है, हम एक होके चाहते हैं कि हमें भी नए लोगों को भी मौका दिया जाए, इस तरह से चुनाव पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गांधी भवन प्रेक्षागृह लखनऊ में आज नामांकन था, लेकिन आज जो है निर्विरोध जो है पदाधिकारियों का भी चयन हो गया, कल अध्यक्ष का भी चयन हो जाएगा। इस तरह से संगठन का जो है पदाधिकारियों का चयन हो गया और चुनाव भी हो गया और इसका चुनाव का विरोध दूर दराज से आए नर्सेज ने किया। निश्चित रूप से एक संगठन के लिए इस तरह के कार्य बिल्कुल निंदनीय है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।